स्टूडेंट्स, मैं खुशी सिंह फ्रॉम ईएसएस इंस्टीट्यूट आज के इस क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम एक्सेल के कुछ बेसिक कंसेप्ट्स को क्लियर करेंगे कि एक्सेल होता क्या है, एक्सेल का यूज़ कैसे कर सकते हैं हम, कैसे कैसे इसका यूज़ किया जा सकता है। एक्सेल जो है हमारी लाइफ में आगे जाके जॉब प्रोफाइल के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, तो ये सारी चीज़ें आज हम एक्सेल में करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी वीडियोज़ या आपका ये कोर्स पूरे वीडियोज़ आपको कंटिन्यू मिलते रहे, तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं और भी स्टूडेंट्स को इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। और अगर आपने अभी तक ईएसएस का ऑनलाइन लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो गो फास्ट एंड डाउनलोड इट। इसका जो भी आपका ऐप का लिंक है आपको इस वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और बाकी हम क्लास स्टार्ट करते हैं। आज एक्सेल होता क्या है, सबसे पहले हम एक्सेल के बारे में देखेंगे कि एक्सेल क्या होता है। एक्सेल एक हमारी इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट होती है जिसमें कैसे हम डाटा को रिकॉर्ड करते हैं, कैसे हम एनालाइज करते हैं डाटा को। कोई भी हमें अगर प्रेजेंटेशन बनानी है, चार्ट्स का यूज़ हम कैसे कर सकते हैं, डाटा को स्टोर कैसे करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमारे बेसिक एक्सेल में होती है, जिसमें हमारे रोज़ होते हैं, कॉलम्स होते हैं। तो टोटल जो रोज़ होते हैं हमारे वो सारे न्यूमेरिकल ऑर्डर्स में होते हैं, और जो टोटल रोज़ होती हैं वो होती हैं हमारी 10,48,576। और जो टोटल रोज़ होती हैं जो कि एक्सेल में बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं, रोज़ का कॉलम्स का यही यूज़ होता है हमारे एक्सेल में। अगर आपने और कोई चीज़ें नहीं देखी होंगी रोज़ और कॉलम के अलावा एक्सेल की शीट्स में। और जो टोटल कॉलम्स होती है एक्सेल की शीट में वो होती हैं 16,384, यानी कि 16,384। और नंबर ऑफ़ वर्कशीट्स होती हैं 256। तो मैं एक्सेल की शीट्स आपको दिखाती हूँ। इस तरीके की होती है हमारी एक्सेल की शीट। कोई भी डाटा हमें रिकॉर्ड करना तो हम इस तरीके से करते हैं। ये सारे क्या हैं, हमारे कॉलम्स हैं। और ये न्यूमेरिकली आपको शो हो रही है 1 2 3 4 5 6, ये क्या है, हमारी रोज़ हैं। टोटल रोज़ मैंने अभी बताया 10,48,576 होती हैं। और टोटल रोज़ होते हैं XFD, जो ये ख़त्म हो रहा है XFD, ये कोई रोमन नंबर नहीं है। ये क्या होता है, जैसे कि हमारे अल्फ़ाबेट होते हैं ना, ABCD, जो भी हमारे ख़त्म होंगे Z तक, उसके बाद फिर A के साथ पूरी ABCD, B के साथ पूरी ABCD, फिर C के साथ पूरी ABCD, ऐसे करके ये XFD पे ख़त्म होते हैं कॉलम्स हमारे। और टोटल कॉलम्स होते हैं 16,384। और नंबर ऑफ़ वर्कशीट्स जो मैंने अभी आपको बताई, जो वर्कशीट्स होती हैं ये यही होती हैं। शीट 1 जो आपको शो हो रही है यहाँ पे, शीट 2, शीट 3, शीट 4, इस तरीके से सारी शीट्स आपको शो होती हैं। तो ये सारी जो शीट्स होती हैं इन्हीं को कहते हैं नंबर ऑफ़ वर्कशीट्स। टोटल होती हैं 256 वर्कशीट, यानी कि आप एक एक्सेल की शीट पर जो आप ओपन करते हो एक्सेल उसमें आप 256 वर्कशीट्स आराम से कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। ठीक है, बार बार नई नई शीट्स आपको ओपन करने की ज़रूरत नहीं होगी। नेक्स्ट, टाइप ऑफ कर्सर इन MX एक्सेल। कितने टाइप्स के कर्सर होते हैं मैंने आपने शो भी करवाया। 3 टाइप्स के हमारे क्या होते हैं, कर्सर होते हैं MS एक्सेल के अंदर। जैसे जो मैं अभी मूव कर रही हूँ, देखो यहाँ पे कर्सर शीट्स पे, तो ये क्या हमारा नॉर्मल सिलेक्शन टूल इसको कह सकते हो आप। सिलेक्शन के लिए कर्सर का यूज़ किया जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ भी टाइप किया पहले, 1 2 3, ठीक है। अब मुझे इनका सिलेक्शन लेना है, तो आप इस कर्सर की हेल्प से इनका सिलेक्शन ले सकते हो। अदर ना किसी भी सेल का सिलेक्शन लेना है वो आप ले सकते हो। ये सारे क्या होते हैं, हमारे सेल होते हैं, अलग अलग सेल। हर सेल का अपना अपना कोई एक नाम होता है। जैसे ये मान लो H पे है, H कॉलम पे है और 4th रो पे है, तो इस सेल का क्या नाम हो गया, H4, जो यहाँ पे शो भी कर रहा है, जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ यहाँ से। ठीक है, जैसे ये K कॉलम पे है और 3 रो पे है, तो इसका क्या नाम हो गया, K3। सेकेंड कर्सर होता है, आप किसी भी टेक्स्ट को इधर से उधर मूव कर सकते हो, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, अप टू डाउन, डाउन टू अप, कहीं पे भी मूव करवा सकते हो। जो यहाँ पे लाइन, जैसे आप जहाँ पे सेलेक्ट कर रहे हो उसके लाइन पर आता है, इस तरीके से मूव करवा सकते हो। जैसे मुझे 1 को मूव करवा के M के कॉलम पे लेकर आना है, तो मैंने यहाँ पे कर्सर रखा और यहाँ से मैंने इसको मूव करवा दिया। ठीक है, वापस वहीं पे लेकर आना है, फिर ऐसे मूव करा, यहाँ पर ले आई मैं।
ठीक है। नेक्स्ट होता है कैसे हम ड्रैग करते हैं, तो उस कर्सर को हम ड्रैगिंग ऑटो फिल हैंडल बोलते हैं। जो आपका थर्ड कर्सर है उसको हम बोलते हैं ऑटो फिल हैंडल। वैसे मैंने 1 2 3 लिखा है, मैंने तीनों को सेलेक्ट करा, देखो कॉर्नर पे आ रहा है साइन, है ना। तो इसको कैसे मैं ड्रैग करूँ कि ये नंबर्स आ जाएं, तो मैंने सेलेक्ट करके इनको ड्रैग किया, तो देखो ऑटोमेटिक मेरे पास नंबर्स आ रहे हैं नंबर्स। इतना ही नहीं, अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ जनवरी, देन फिर मैं जनवरी पे क्लिक करके इसको ड्रैग करूँगी तो ऑटोमेटिक नाम आ जाएंगे यहाँ पर, मंथ के नेम्स। ऐसे वीक नेम भी अगर आप लेके आना चाहते हो तो वीक नेम भी ला सकते हो। मैंने यहाँ पे लिखा मंडे और यहाँ से ड्रैग किया, ठीक है। यहाँ से आप किसी भी कॉलम की विड्थ को इंक्रीज कर सकते हो, जैसे मैं इंक्रीज करूँ इतनी इंक्रीज हो गई विड्थ मेरी कॉलम की, और यहाँ से आप अपने रो के हाइट को विड्थ कर सकते हो, देखो हो गई विड्थ। इस तरीके से वापस छोटा करना है तो इसी की हेल्प से कर सकते हो छोटा बड़ा, ठीक है। ऐसे यहाँ से ये तो हो गया हमारे कर्सर के बारे में हमने डिस्कस किया कि कैसे हम अपने तीनों कर्सर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा फॉर्मूला बार और डाटा को कैसे हम एंटर करते हैं। अगर एंटर कर दिया हमने डाटा को तो कैसे हम उसको डिलीट करेंगे, एडिट करेंगे, तो वो सारी चीज़ें हमें कैसे करनी होगी। तो फॉर्मूला बार क्या होता है हमारा? फॉर्मूला बार वो होता है जो लोकेट करता है आपकी स्प्रेडशीट को, कहाँ पे आपने जहाँ पे भी फॉर्मूला लिखा है वो वहाँ पे भी शो हो और फॉर्मूला बार में भी शो हो। जो भी आपका नेम बॉक्स होता है वो सारी चीज़ें कैसे शो करवाता है हमारा फॉर्मूला बार। तो इट इज़ लोकेटेड जस्ट ओवर द स्प्रेडशीट एंड कंटेन्स नेम बॉक्स फॉर द सेल एंड फॉर्मूला बॉक्स। तो क्या होता है हमारा फॉर्मूला बॉक्स? ये जो शो कर रहा है ना आपको, ये लाइन जहाँ में हमने अपना कर्सर क्लिक करा, ये सारे यहाँ पे एफेक्ट्स आ रहा है, तो ये होता है हमारा फॉर्मूला बार। जैसे मैं यहाँ पे कुछ टाइप करती हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा ESS इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो देखो यहाँ पे भी शो हो रहा है ना, मैंने यहाँ तो लिखा ही है और बट वो फॉर्मूला बार में भी शो हो रहा है शो फॉर्मूला बार में भी। तो यही होता है हमारा फॉर्मूला, जो हम फॉर्मूलेज लगाते हैं तो वो सारी चीज़ें हमारे फॉर्मूला बार में भी शो होती हैं। नेक्स्ट आता है एंटर डाटा। मैंने सपोज किया कि मैंने कोई एक सेल में संडे लिखा, जैसे मैंने मान लो यहाँ पर संडे लिखा, मैंने तो स्पेलिंग गलत लिख दी बट संडे की, है ना। अब मुझे इसको ठीक करना है, या तो मैं दोबारा इसी पर टाइप करने लगूंगी तो वो तो पूरा ही हट गया, है ना। बट मुझे अब इसको डिलीट करना है तो मैंने डिलीट भी कर दिया इसको। बट इससे क्या होगा, आपका टाइम कंज्यूम होगा कोई भी डाटा बनाने के लिए। तो क्या करते हैं, सिर्फ एक ही जगह ओ ही तो लगाया, यही तो मिस्टेक है संडे के स्पेलिंग में। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम डाटा को एडिट भी तो कर सकते हैं। तो उसके लिए हम F2 प्रेस करेंगे, कर्सर आ जाता है हमारा, यहाँ से इसको बैक स्पेस से रिमूव करेंगे और यहाँ पर A लिखेंगे, हो गया ठीक। तो ये होता है कि कैसे हम अपने टाइम को कंज्यूम भी कर सकते हैं डाटा बनाने में, और सारी चीज़ों को डिलीट करना ही सोल्यूशन नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट फिर आता है, मैंने बताया अभी आपको कैसे हम डिलीट करते हैं, कैसे हम एडिट करते हैं, तो ये कंसेप्ट तो हमने कर ही लिया अपने। नेक्स्ट आता है हमारा मर्ज एंड सेंटर, कैसे हम डाटा अपने सेल को मर्ज करें और कैसे सेंटर करें। तो दो चीज़ मैंने इसमें लिखी भी है कि कोई भी एक स्मॉल सेल है तो उसको कैसे हम कन्वर्ट करें लार्जर सेल में, तो हम यूज़ करते हैं मर्ज एंड सेंटर का। तो जॉइंस द सिलेक्टेड सेल्स इनटू वन लार्जर सेल टू एंड सेंटर कंटेन इन अ न्यू सेल, कि हम कैसे सेल्स को मर्ज करके एक नया सेल बनाते हैं। तो कैसे करते हैं हम वो देखेंगे। जैसे ये बहुत सारे सेल्स हैं हमारे, मैंने बताया ना हर सेल का अपना अपना एक नाम होता है। जैसे ये F पे और 7 पे, तो इसका नाम हो गया F7। अब मैंने क्या किया, यहाँ से इतने सेल्स का सिलेक्शन लिया और यहाँ से मर्ज एंड सेंटर कर दिया। अब देखो ये एक नया लार्जर सेल बन गया, सारे स्मॉल सेल्स को मर्ज करके मैंने एक नया सेल बना दिया और लार्जर बना दिया। तो क्या करेंगे, वैसे मैंने इसके अंदर लिखा ESS ऑनलाइन लर्निंग ऐप।
अब मुझे इसमें स्टाइलिंग देनी है, ठीक है। तो स्टाइलिंग कैसे देंगे हम, तो देखो यहाँ पे होम में यहाँ पे सारी चीज़ें आ रही है ना, कि कैसे हम अपने टेक्स्ट को यहाँ से इंक्रीज़ कर सकते हैं, यहाँ से डिक्रीज़ कर सकते हैं। ये सारे हमारे अलाइनमेंट्स हैं, राइट, लेफ्ट, लोअर, मिडल। तो यहाँ से आप इनको अलाइनमेंट्स भी दे सकते हो। ये हमारे कुछ स्टाइल्स हैं, अगर आप इनमें से वो स्टाइल्स लेना चाहो तो वो स्टाइल ले सकते हो। ये तो आपको किसी स्टाइल का नाम पता है तो यहाँ पे डाल सकते हो। आ गया ना जैसे हमारा, देखो यहाँ पे बोल्ड करना चाहो तो आप बोल्ड कर सकते हो। कंट्रोल बी होती है शॉर्टकट की बोल्ड की, कंट्रोल बी बोल्ड के लिए, कंट्रोल आई इटैलिक के लिए, और कंट्रोल यू अंडरलाइन के लिए। रिमूव करना है कंट्रोल यू दोबारा प्रेस कर दो अंडरलाइन को रिमूव करने के लिए। इटैलिक को रिमूव करना है तो कंट्रोल आई दोबारा से प्रेस कर दो, और बोल्ड को भी रिमूव करना है तो कंट्रोल बी दोबारा से प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा मर्ज एंड सेंटर कि कैसे हम अपने स्मॉल सेल्स को मर्ज करके एक लार्जर न्यू सेल बनाते हैं, ठीक है। देन फिर हम अपने फॉर्मूलाज पे आएंगे। सबसे पहले सम का फॉर्मूला आता है और सारी चीज़ें कैसे हम यूज़ करते हैं, तो ये वो फॉर्मूलेज होते हैं हमारे। तो अब हम सीखेंगे कैसे हम अपनी मार्कशीट्स बना सकते हैं। सबसे पहले तो हम मर्जी करेंगे, मर्ज एंड सेंटर सबसे बड़ा बड़ा यहाँ पे लिखेंगे कि हम बना क्या रहे हैं, मार्कशीट बना रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मार्कशीट, ठीक है। यहाँ से जो भी कलर देना है आपको वो कलर दे दोगे आप बैकग्राउंड का, ठीक है। टेक्स्ट का जो भी कलर देना है टेक्स्ट का कलर दे सकते हैं हम यहाँ से, ठीक है। बोल्ड करना चाहें बोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं कि मार्कशीट हम बनाते कहते हैं। सबसे पहले तो नेम आएगा, देन फिर स्टूडेंट्स को क्या क्या सब्जेक्ट स्टूडेंट ने ले रखे हैं उन सब्जेक्ट्स का नाम आएगा। यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स एंड साइंस। आप अपने अकॉर्डिंग अपने सब्जेक्ट्स को ले सकते हो, जो भी आपका सब्जेक्ट है। आप किसी और का डाटा बना रहे हो तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप कोई भी ले सकते हो डाटा। देन फिर आता है टोटल, एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम, रैंक, रिजल्ट और ग्रेड, ठीक है। तब ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगी कैसे निकालते हैं हम। सबसे पहले डाटा बनाना सीखेंगे। सबसे पहले नेम लिखेंगे। यहाँ पे किसी का, आप किसी का भी नाम डाल सकते हो जिसका आप बना रहे हो। बहुत सारे बच्चों का बना रहे हो तो सारे इस अकॉर्डिंग नाम आप डाल सकते हो। तो मैंने ये 5 बच्चों की मार्कशीट तैयार कर रही हूँ। आप जितने की भी करना चाहते हो आप कर सकते हो। मैंने 5 बच्चों की तैयार करी है, ठीक है। मार्क्स दे देंगे। अभी तो मैं अपने अकॉर्डिंग दे रही हूँ, लेकिन आप जब भी बनाओगे तो आपके पास आपका अवेलेबल डाटा होगा तो आप उस अकॉर्डिंग बना सकते हो, ठीक है। मैं मार्क्स दे रही हूँ यहाँ से। मैथ्स में देंगे ऐसे ही मार्क्स हम। साइंस में मार्क्स देंगे।
फॉर्मूला लगाएंगे हम, कैसे हम टोटल निकालते हैं। तो इज इक्वल्स टू सम, ब्रैकेट ऑन करेंगे, सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे अपने सब्जेक्ट्स को, शिफ्ट की हेल्प से और डाउन एरो की हेल्प से आप सिलेक्शन ले सकते हो, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज, एंटर, इज इक्वल्स टू सम, ब्रैकेट ऑन, सिलेक्शन लेंगे शिफ्ट के साथ, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। उसके बाद शिफ्ट के साथ हम यहाँ पे सिलेक्शन लेंगे एंड कंट्रोल डी प्रेस करेंगे। तो जो हमने ड्रैग करना सीखा था ऑटोफिल हैंडल से, तो ये उसकी शॉर्टकट की, अगर आप फॉर्मूला लगाकर एक बारी ड्रैग करना चाहो तो ड्रैग कर सकते हो, या फिर आप शिफ्ट के साथ सिलेक्शन लेके कंट्रोल डी प्रेस कर दोगे तो भी हो जाएगा। अब आता है एवरेज, तो इज इक्वल्स टू एवरेज, सेम सेलेक्ट करेंगे अपने सब्जेक्ट्स को, एवरेज निकालो या परसेंटेज निकालो, एक चीज़ निकालना ही ज़रूरी होता है क्योंकि सारी चीज़ें सेम होती हैं इसलिए, ठीक है। एवरेज और परसेंटेज में से आप कोई भी एक चीज़ निकालो तो क्योंकि दोनों होती हैं सेम। अगर इसका निकल रहा है 54.5 तो अगर परसेंटेज भी आप निकालोगे तो भी इतना ही निकलेगा। कैसे निकाला, इज इक्वल्स टू एवरेज, सेलेक्ट करेंगे अपने सारे सब्जेक्ट्स को, टोटल को नहीं लेना सिलेक्शन में कभी भी, सेम वही शिफ्ट के साथ सिलेक्शन एंड कंट्रोल डी। मैक्सिमम के लिए हम सिर्फ मैक्स का यूज़ करते हैं, पूरा मैक्सिमम नहीं लिखते, इज इक्वल्स टू मैक्स, खाली इज इक्वल्स टू मैक्स कि आपके कौन से सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा मार्क्स है वो मार्क्स यहाँ पर आ जाएगा। सारे सब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो शिफ्ट के साथ सबका सिलेक्शन लेंगे और कंट्रोल डी प्रेस कर देंगे। इज इक्वल्स टू मिनिमम के लिए मिन, ब्रैकेट ऑन, और सिलेक्शन लेंगे अपने सब्जेक्ट्स का, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज, एंटर, इज इक्वल्स टू मिन, ब्रैकेट ओपन, सिलेक्शन लेंगे अपने सब्जेक्ट्स का, ठीक है। फिर वही शिफ्ट के साथ ले लो सिलेक्शन, या फिर आप यहाँ पे जो ये कॉर्नर पे साइनर है इससे भी ड्रैग कर लोगे तो भी आ जाएगा, ठीक है। फिर अब आता है हमारा रैंक, इज इक्वल्स टू रैंक, ब्रैकेट ऑन करेंगे, सबसे पहले सिलेक्शन लेंगे अपने एवरेज का। अगर आप उस एवरेज को सेलेक्ट करोगे जिसका आप निकाल रहे हो, तो मैंने सेलेक्ट करा पहले उस एवरेज को, कॉमा, उसके बाद अपनी सारी एवरेजेस का, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज, एंटर। आया समझ में? अब मैं फिर बोल रही हूँ, अगर किसी को कोई भी डाउट है तो वो कमेंट बॉक्स में अपना डाउट डाल देना। इज इक्वल्स टू रैंक, ब्रैकेट ऑन, सिलेक्शन लेंगे एवरेज का, कॉमा, और फिर सारी एवरेजेस का, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज, एंटर। शिफ्ट के साथ सबका सिलेक्शन ले लेंगे एंड कंट्रोल डी, या तो आप कंट्रोल डी प्रेस कर सकते हो या फिर आप माउस की हेल्प से ड्रैग भी कर सकते हो। अब आता है हमारा रिजल्ट। रिजल्ट कैसे निकालते हैं, तो इज इक्वल्स टू इफ, ब्रैकेट ऑन, सिलेक्शन लेंगे एवरेज का, मैंने कंडीशन डाली अगर आपकी एवरेज ग्रेटर देन है 33% से तो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा में वो पास, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, कॉमा नहीं तो फेल, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। इज इक्वल्स टू इफ, ब्रैकेट ऑन, सेलेक्ट करेंगे अपने एवरेज का जिसका आप निकाल रहे हो, मैंने कंडीशन दी ग्रेटर देन 33% से अगर आपकी वो एवरेज होगी तो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा में पास, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, कॉमा नहीं तो इन्वर्टेड कॉमा में फेल, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। फिर वही माउस पे यहाँ पे कर्सर कॉर्नर पे रखो एंड ड्रैग, तो सारे ही पास हैं, कोई फेल ही नहीं हुआ। अब आता है ग्रेड, इज इक्वल्स टू इफ, ब्रैकेट ऑन, सेम सेलेक्ट करेंगे अपने एवरेज को। अब अगर आपकी एवरेज ग्रेटर देन है 80% के तो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा में, ये 80 नहीं आप 90 भी ले सकते हो, मतलब जो मैं ये नंबर्स डालूंगी, जैसे मैंने रिजल्ट पे भी 33 डाला,
या मैं ग्रेड में 90, 70, 60 जो भी डालना चाहूँ, वो आपके ऊपर, आपको कितने वालों को पास करना है, कितने वालों को फेल करना है। आप 33 की जगह पे 40 भी डाल सकते हो, 50 भी डाल सकते हो। तो मैंने कहा कि अगर मेरी परसेंटेज 90% से ज़्यादा है तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में मुझे ए ग्रेड मिलेगा। ठीक है, दोबारा इफ़, इसको हम नेस्टेड इफ़ भी बोलते हैं क्योंकि हम इफ़ के अंदर इफ़ के अंदर इफ़ को ओपन करते हैं। दोबारा सेलेक्ट करेंगे अपने उसी एवरेज का जिसका निकाल रहे हैं, ग्रेटर देन अगर होगी 70% के तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में बी ग्रेड। ठीक, फिर कॉमा अगेन इफ ब्रैकेट ऑन, सेलेक्ट करेंगे अपने उसी एवरेज को, ग्रेटर देन अगर वो एवरेज है 50% के तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में सी ग्रेड। ठीक है, कॉमा अगेन इफ ब्रैकेट ऑन, सेलेक्ट करेंगे अपने एवरेज को, अगर आपकी एवरेज ग्रेटर देन है 33% के तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में डी ग्रेड, नहीं तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में पास, सॉरी फेल। ठीक है, अब मैंने 4 बार ब्रैकेट्स को ऑन किया है तो मैं 4 बार ब्रैकेट्स को क्लोज करूंगी, 1 2 3 4। एक चीज़ ध्यान रखना, अगर लास्ट में आपका ब्लैक कलर का ब्रैकेट क्लोज हो गया तो इसका मतलब ये है कि आपने जितने भी ब्रैकेट को ओपन किया था वो सारी क्या हो गई हैं, क्लोज हो गए हैं। अगर मैं इसके बाद एक और क्लोज करूंगी, देखो वो अलग कलर में क्लोज होएगा। ठीक, तो इसलिए ध्यान में रखना कि अगर लास्ट में आपने ब्लैक ब्रैकेट क्लोज हो गया तो इसका मतलब आपके सारे ब्रैकेट्स क्लोज हो चुके हैं। एंटर। एक बार और बता रही हूँ फॉर्मूला कैसे लगाना है। इज इक्वल्स टू इफ, ब्रैकेट ऑन करेंगे, सिलेक्शन लेंगे एवरेज का, अगर आपकी एवरेज ग्रेटर देन है 90% के तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में ए ग्रेड, कॉमा अगेन इफ ब्रैकेट ऑन, सेलेक्ट करेंगे अपने उसी एवरेज को, अगर वो एवरेज ग्रेटर देन है 80% के या 70% के तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में बी ग्रेड। ठीक है, कॉमा अगेन इफ ब्रैकेट ऑन, दोबारा सेलेक्ट करेंगे अपने उसी एवरेज को, अगर आपकी एवरेज ग्रेटर देन है 50% के तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में सी ग्रेड, कॉमा अगेन इफ ब्रैकेट ऑन, अगर आपकी एवरेज ग्रेटर देन है 33% के तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में डी ग्रेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में नहीं तो फेल। सेम 4 बार ब्रैकेट ऑन किया, 4 बार क्लोज करेंगे, 1 2 3 4 एंटर। फिर यहाँ से ड्रैग कर देंगे। ठीक है, तो ये हुई हमारी कंप्लीट मार्कशीट, कंप्लीट होगी। अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको कोई भी मार्कशीट बनाने में। अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालें। ठीक है, तो आज का जो सेशन है वो यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच। और फिर मैं बता रही हूँ, अगर किसी ने भी अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो गो फास्ट एंड डाउनलोड। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा ऐप का, तो आप उसे डाउनलोड करिए। ठीक है।